एज़्यूम कर लें कि आप एक क्लाइंट हैं और आपने एक हेल्थ केयर फैसिलिटी बनवानी है। आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 ईयर है। आप प्री-बिड मीटिंग में तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स को ये कन्वे कर देते हैं कि अगर विदिन द 1 ईयर ये हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं कंस्ट्रक्ट हुई, तो उस सूरत में क्लाइंट के पास ये पूरा राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्टर को लिक्विडिटी डैमेज लगा देगा। अब कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म में लिक्विडिटी डैमेज का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर विद इन द 1 ईयर कॉन्ट्रैक्टर इस टारगेट को अचीव नहीं करता, तो आफ्टर द टाइम ड्यूरेशन जो वक़्त होता है और इस दौरान जो क्लाइंट के पैसे खर्च होते हैं, वो रिसोर्सेज़ पे भी हो सकते हैं, उस जगह के रेंट पे भी हो सकते हैं और दीगर बहुत सी चीज़ों के ऊपर जो उसके पैसे खर्च हुए हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर से क्लेम करता है। अब अगर कॉन्ट्रैक्टर ने ईओटी की कोई रिक्वेस्ट क्लाइंट के पास नहीं भेजी हुई, तो ऐसे में तो क्लाइंट विदाउट एनी रुकावट इसको इम्पोज़ कर सकता है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर का कोई ईओटी का क्लेम क्लाइंट के पास है, तो क्लाइंट पहले उसको चेक करता है, अगर वो जस्टिफाएबल है, तो ईओटी दे देता है और उस सूरत में लिक्विडिटी डैमेज की क्लॉज़ उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। लिक्विडिटी डैमेज की क्लॉज़ जो है, वो पेनल्टी नहीं होती, वो डैमेजेज़ होते हैं और टेंडर के दौरान जो डैमेजेज़ बयान किए जाते हैं या जो परसेंटेज दी जाती है, वो बहुत रियलिस्टिक होनी चाहिए। अगर वो रियलिस्टिक नहीं है, तो ऐसे में ये डैमेजेज़ कोर्ट में चैलेंज भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपका जो डैमेज आया था वो 1 लाख था, लेकिन आपने उसकी परसेंटेज बढ़ा-चढ़ा कर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बयान कर दी थी, तो उस सूरत में वो जस्टिफाएबल नहीं होगा, आपको ओरिजिनल अमाउंट ही कॉन्ट्रैक्टर पे करेगा। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रखिएगा कि ये जो डैमेजेज़ होते हैं, ये आम तौर पर डे के हिसाब से होते हैं। जो इनकी परसेंटेज होती है वो 2 टू 10% के दरमियान में होती है। यानी 2 टू 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ये डैमेजेज़ लगाए जाएँगे। लेकिन ये फिर वही बात है कि इसका रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी होता है। कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि उसने विदिन द टाइम पीरियड इसको मुकम्मल करना है, नहीं तो उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। इस क्लॉज़ का एक मकसद ये भी होता है कि क्लाइंट के जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, वो प्रोटेक्ट किए जा सकें और उसके इंटरेस्ट को भी सेव किया जा सके। तकरीबन हर कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट का ये पार्ट होता है और इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है।